हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं सब्जी काट रही थी। तो गोभी को अच्छे से देख कर काटना पड़ता है क्योंकि इसमें कीड़े छोटे छोटे से अंदर होते हैं। और आज शाम को बर्तन धोते वक्त मेरी साड़ी पीछे छूट गई थी, तो वो गीली हो गई थी, तो मैंने उसे उतार के टांग दिया था। और फिर मैंने मैक्सी पहन ली थी और शॉल आयुष के सर के नीचे दबी थी, तो आयुष सो रहे थे, तो मैंने निकाली नहीं क्योंकि ये साथ में उठ जाएंगे। और फिर सुबह लाइट चली जाती है 5 बजे, तो फिर यहाँ दिक्कत हो जाती है झाड़ू वाड़ू लगाने में अंदर, और इन्हें डर लगता है, तो फिर ये पीछे पीछे ही घूमते रहते हैं। तो फिर आयुष बाद में उठकर आ गए थे जब मैं झाड़ू वाड़ू लगा चुकी थी। तो मैंने चद्दर ओढ़ लिया था, हल्की थी, और इसके बाद फिर झाड़ू लगाया। और झाड़ू लगाते लगाते थोड़ी सी गर्मी लगने लगती है। और फिर मैंने नहा लिया था, नहाकर चूल्हे में आ गए थे, चूल्हा भी जला दिया और मसाला भी पीस के रख लिया है। तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लिया करो। और जो भी साथी मेरे वीडियो को देखते हैं तो वो एक लाइक ज़रूर से कर देना। वैसे तो आप लोग कर देते हो, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को याद दिलाती रहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो पे एक लाइक ज़रूर से कर देना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करो। और आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर हमने यहाँ पर चूल्हे पे चढ़ा दिए कढ़ाई और तेल डाल दिया था, तो तेल अभी गर्म नहीं हो पाया है। और यहाँ मुझे जल्दी मची है क्योंकि आयुष को स्कूल जाना है, पापा को खेत पर भी जाना है। आलू में पानी लग रहे हैं इस समय। आलू की तो तड़ातड़ देखभाल चल रही है, क्यों कहीं दवा पड़ती है, तो कहीं उनमें खाद पड़ना है, तो कहीं उसमें पानी लगना है। और आलू हमारे 2 महीने के अंदर ही लगभग 50 दिन में तैयार हो जाते हैं, जो कच्ची फसल का होता है आलू। और पक्की फसल तो हमारे यहाँ 2.5 महीने के बाद ही खोदे जाते हैं आलू। तो जो कच्ची फसल है तो उनकी इस समय देखभाल बहुत ज़्यादा चल रही है। यहाँ तक कि पापा सही टाइम से खाना पीना भी नहीं खा पाते हैं और खेतों में ही लगे रहते हैं। और यहाँ दिन में लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो पानी तो रात ही में लग पाता है, दिन में लग ही नहीं पाता है, क्योंकि अगर थोड़ा दूर पानी जाता है और फिर लाइट चली गई तो फिर से शुरू करना पड़ता है, तो फिर वहाँ तक पानी जाता है। तो ऐसे मेहनत ज़्यादा पड़ती है और काम बहुत कम हो पाता है। और अगर रात में लगाते हैं तो फिर पूरे जब लाइट आती रहती है तो पानी सीधा खेत आलू तक पहुँच जाता है। तो ऐसे में टाइम भी नहीं लगता है और काम भी जल्दी हो जाता है। और फिर मैंने यहाँ पर आलू साथ में आटा भी छानती रही थी और सब्जी भी छोंक दिया था। और आयुष भी आ गए थे यहाँ पर कि मम्मी पैंट निकाल दो, हमें टॉयलेट करना है। तो फिर मैंने पैंट निकाल दिया था, क्योंकि ऐसे ये इनको कितना भी समझाओ लेकिन ये नहीं करते हैं। तो फिर मैंने निकाल दिया था, क्योंकि अब हम आटा लगा के रख देंगे और फिर इनको नहला के तैयार करेंगे जाके, क्योंकि साथ में इनका भी टाइम हो रहा है। और पापा आते ही होंगे खेत से पानी लगाकर, तो उनको हम वो भी खाना खा लेंगे और आयुष को लेके चले जाएंगे, क्योंकि इनका स्कूल वहीं खेतों के पास में ही पड़ता है। तो प्राइवेट स्कूल अभी नया खुला है और तो पढ़ाई भी ठीक ठाक हो रही है। और अभी ये छोटे हैं तो इनको ज़्यादा दूर भेजने में दिक्कत है, तो इसीलिए मैंने अब की बार तो इनको यहीं पर एडमिशन करवा दिया था। और फिर अगली बार से देखेंगे अपना बजट भी और इनकी पढ़ाई भी कि कैसा क्या होता है, तो वैसे हम इनको अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। और फिर हमारा खाना तो बन गया है था, आयुष को भी तैयार करके स्कूल भेज दिया और पापा भी खाकर चले गए थे। और फिर हम यहाँ पर दूध पकने के लिए रख दिया कढ़ाई में। और पीढ़ा और बेलन ये हमारे यहाँ चूल्हे में ही धो लिया जाता है। और जैसा जहाँ होता है, जैसी जहाँ की रीति होती है। और मेरे यहाँ मायके में तो सब नारदान पर लेकर धो लिया जाता था, लेकिन यहाँ पर है तो यहाँ पर तो यहीं चूल्हे पर धो लिया जाता है। लेकिन मैं फिर भी सुबह तो धो लेती हूँ, लेकिन शाम को मैं नारदान पर ले जा कर के और साबुन से धोती हूँ जाके, क्योंकि मुझे ऐसे अच्छे नहीं लगता है। तो कहीं किसी किसी के यहाँ तो ऐसा होता है कि चूल्हे पर ही सुबह का जो तसला होता है जिसमें आटा लगाया जाता है उसे भी चूल्हे में ही धोकर रख लिया जाता है, फिर शाम को बना लिया जाएगा और फिर उसे
शाम को धुला जाता है और तवा भी नहीं धुला जाता है, लेकिन मैं तवा दोनों टाइम ही धो लेती हूँ। और जो मैंने गेहूँ कल सूख नहीं पाए थे तो उन्हें आज मैंने छत पे चढ़ा दिया था, क्योंकि वहाँ नीचे तो ख़राब भी हो जाएंगे और फूल से गए थे गेहूँ, इसीलिए भरे भरे बोरी में, और धूप भी ज़्यादा तेज़ नीचे नहीं लग पाती है, तो मैं लेकर आ गई थी इन्हें छत पर और सारी बोरियां मैंने चढ़ा ली थी खुद से थोड़ी सी, इसीलिए मैंने इनको कल थोड़ा थोड़ा सा 3 बोरी में किया था। और ये मम्मी की साड़ी है तो साड़ी डाल दिया था इसलिए क्योंकि नीचे भी छत गर्म है और ऊपर से भी धूप लगेगी तो जल्दी सूख जाएंगे। और अगर इनको पल्ली या तिरपाल में डालते हैं तो फिर उसमें क्या है कि नीचे से बस पानी पानी से छूटने लगता है और जल्दी सूख नहीं पाते हैं। तो फिर हम यहाँ पर गेहूँ फैला रहे थे और जब हम खड़े होते थे तो पीछे की तरफ जो खेत है ना, मेरे घर के पीछे जो खेत है तो वहाँ पर पानी लगा है, वो लोग भी अपने खेतों में पानी लगाए हुए हैं। तो उनका घर पास में है तो उनको दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बिल्कुल खेत के बगल में उनका घर है। तो जितने टाइम लाइट आती है तो वो खोल देते हैं समर। और फिर यहाँ पर फिर से मिठाई बन रही थी मेरे यहाँ, क्योंकि मिठाई है जो आयुष है ना, तो इनको अभी त्योहार से मिठाई चल रही थी, लेकिन फिर भी ये रोते हैं मम्मी मिठाई दो। तो मिठाई तो वैसे नुकसान करती है, लेकिन फिर भी अगर हम बाहर से मंगा कर खिलाते हैं तो वो अच्छी भी नहीं लगती हो है। तो मैंने थोड़ी सी फिर से बनाई थी मिठाई, घर में बना दिया था। और यहाँ पर हमने दूध रख दिया लोटे में, ये सुबह का दूध है तो इतना ही ये शाम तक इतना दूध नहीं पी पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 रोटी पूरे दिन में खा पाते हैं। पता नहीं क्यों ये खाना बहुत कम खाता है। तो मैंने खोया बनाया था तो कढ़ाई ज़्यादा जल गई है तो इसीलिए मैं मोटी पन्नी ढूंढ के लाई हूँ, क्योंकि भाई चूल्हे की कढ़ाई है और ज़्यादा जली है तो जब मोटी पन्नी से साफ़ करो तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। और मेरे यहाँ की मिट्टी बालू है तो बालू से जब हम बर्तन धुलते हैं ना तो चमक आ जाती है बर्तनों में। जैसे कि थोड़ा सा निरमा से बर्तन धो लो तो उसमें थोड़ी सी बालू मिट्टी मिला लेते हैं कटोरी में रख कर, तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। तो पहले हम इसमें साबुन लगा देंगे, क्योंकि आसपास जो है खोया और दूध फैला है तो ऐसे चिकना है तो चिकना में छूटेगा नहीं। और फिर हम इसमें थोड़ी सी बालू रख के रगड़ देंगे तो बहुत ही आराम से और अच्छे से साफ़ भी हो जाती है। और हम लोगों को तो आदत है ना कि कढ़ाई है चूल्हे की तो साफ़ कर लेते हैं, और जो लोग गैस के बर्तन हैं तो वो नहीं साफ़ कर पाते हैं। लेकिन हाँ, हमारी तो आदत भी पड़ गई है। और मायके में बहुत ज़्यादा डर लगता था कढ़ाई देखकर, हमेशा मम्मी ही धोती थी कढ़ाई सुबह हो या शाम, और मैं तो कभी नहीं धोती थी। जब नहीं होती थी मम्मी तब मजबूर हो जाती थी। और मेरी छोटी बहन है जो, तो वो धो लेती थी कभी कभी, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन यहाँ आकर तो मुझे शाम सुबह दोनों टाइम ही कढ़ाई धोनी पड़ती है, क्योंकि मेरे यहाँ दूध गर्म होता है कढ़ाई में। और इसके बाद जब मैं अंदर आई थी तो कुछ ऐसा हो गया कि ये जो खिड़की है तो यहाँ पर बड़े बड़े होल हैं इसमें, तो यहाँ से बिल्ली के बच्चे अंदर आ गए थे। बहुत ज़्यादा रात में परेशान कर रहे थे, तो मैंने भगाया तो था, लेकिन अब बाहर काम करने लगे तब तक यहाँ से अंदर चले गए और इन्होंने पूरा बिस्तर बर्बाद कर दिया। पूरी मेरी दिवाली की जो सफाई की थी उस पर भी पानी फिर गया। मतलब कि अब भगवान की पूजा के बाद हमें समझ लीजिए कि फिर से हमें ये सफाई करनी पड़ी। पूरा बिस्तर हमें फिर से धुलना पड़ा, गद्दे भी बाहर निकाल कर डालने पड़े थे। और फिर पूरे कमरे में सुबह तो झाड़ू पोछा हो गया था, लेकिन शाम को फिर से झाड़ू पोछा करना पड़ा दोपहर में। और हम आए थे यहाँ पर काम करके सारा कि थोड़ी देर लेट जाते हैं, तो यहाँ आकर ऐसा हाल हो गया कमरे का। तो फिर पूरा बिस्तर निकाला और पूरे हम यहाँ पर पोछा लगाया, झाड़ू लगाया और फिर से बाल धोकर नहाने पड़े। तो ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। आज तो ऐसा लग रहा था कि हम बीमार ही हो जाएंगे। और कल भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, हाथ पैरों में थोड़ा थोड़ा सा दर्द है, लेकिन पता नहीं शायद सर्दी की वजह से मौसम बदल रहा है तो इसीलिए थोड़ा सा जुकाम सा लग रहा था। और फिर हम नहा कर आए थे। और वैसे मैं दोपहर में खाना बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि काम कर लो फिर खाना, फिर थोड़ी देर लेट जाओ और जब उठो तो ज़्यादा भूख नहीं लगती है। लेकिन आज इतना काम पड़ गया था कि फिर मुझे दोपहर में भूख लगने लगी, तो फिर मैंने खाना खा लिया था। और ये देखिए बिस्तर अभी भी यहीं रखा है, मैंने अभी उसे उठाया भी नहीं है। और कुछ कपड़े मैंने अपने यहाँ पर टांग दिए थे
और बाकी जो हल्के कपड़े थे वो सारे छत पे टांग दिए थे। और ये जो कंबल है ये बहुत गरू है, तो इसको अकेले हम उठाकर ऊपर नहीं ले जा पाए थे, तो यहीं पर रख दिया था पानी निचोड़ने के लिए कि पानी थोड़ा सा निकल जाएगा तब उठाएंगे। तो ये देखिए कपड़े हमारे सूख भी गए हैं। अब इसको हम कंबल ऊपर डाल देंगे जाकर के छत पर, तो ये कल सूखेगा, आज तो नहीं सूख पाएगा। और बाकी के कपड़े हम अपने वाले यहाँ पर फैला देंगे और फिर कपड़े हम ऊपर से उतार के लाएंगे जा कर के। तो फ्रेंड्स, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है? अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो आप लोग मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा और आप लोग मेरे वीडियो अपना टाइम देकर देखते हैं, तो इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते।